गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लाइमेट का टॉपिक पढ़ेंगे, द हॉट वेदर सीजन और समर सीजन। गर्मियों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गर्मियों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ड्यू टू द एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, कि एपरेंट मूवमेंट जो सन की होने की वजह से नॉर्थ की ओर सन की एपरेंट मूवमेंट होने की वजह से जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो शिफ्ट नॉर्थवर्ड, तो नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो जाती है। हीट बेल्ट जो है वो साउथ से नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो जाती है विद द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवार्ड्स द नॉर्थ। तो इससे क्या होगा कि मार्च से मई तक जो है हॉट समर सीजन इज एक्सपीरियंस इन इंडिया। अब इसके साथ साथ जब जैसे शिफ्ट हो रही है जो है हीट बेल्ट जैसे शिफ्ट हो रही है, वैसे ही टेम्परेचर जो है राइज होता जा रहा है मार्च से लेकर मई तक एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। मार्च के अंदर हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेटू। तो मार्च के अंदर 38% जो है डेक्कन प्लेटू पर रिकॉर्ड किया जाता है। अप्रैल में टेम्परेचर गुजरात और मध्य प्रदेश में अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस, और यही मई के अंदर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जो पेनिनसुलर इंडिया जो है टेम्परेचर रिमेन लोअर, क्योंकि समुद्र के पास होने की वजह से, ओशियन के पास होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, लो रहता है गर्मियों में। समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री। तो समर मंथ की क्या विशेषता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और एयर प्रेशर कम हो रहा है। मई के एंड तक एन एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप्स इन द रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेटू इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो साथ में एक जो बड़ा एरिया में जो है एलोंगेटेड जो है लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है थार डेजर्ट से लेकर छोटा नागपुर प्लेटू तक। तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो हो जाता है। अब इनके साथ साथ समर सीजन की कुछ और भी विशेषताएं कि लोकल विंड्स, जो लोकल विंड्स होती हैं ये जैसे अपने इधर नॉर्थ की ओर लू चलती हैं। लू क्या है, स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ऐसे ही काल बैसाखी वेस्ट बंगाल के अंदर क्या होती हैं, जो थंडर स्टॉर्म्स एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, टॉरेंशियल डाउन पावर्स, बारिश होना और साथ में हेल ओले पड़ना, तेज़ बारिश आंधी ओले जो पड़ते हैं वेस्ट बंगाल में, उसका नाम दिया गया काल बैसाखी। ऐसे ही केरला और कर्नाटका में मैंगो सोवर्स नाम दिया गया है प्री मानसून सोवर्स को, क्योंकि वे जो है मैंगो सोवर्स इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है दैट इज़ गुड फॉर मैंगो राइपनिंग। तो इसे क्या है, बिफोर प्री मानसून सोवर्स, मानसून के आने से पहले की जो हल्की बारिश होती है फुहार होती है। अगला टॉपिक हमारा है एडवांसिंग मानसून यानी द रेनी सीजन। तो बाई अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्थर्न प्लेन इंटेंसिफाई। तो जून आते आते लो प्रेशर एरिया, जो लो प्रेशर जो कंडीशन होती है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं नॉर्दर्न प्लेन के अंदर। इससे जो ट्रेड विंड्स जो ब्लो हो रही हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, वे अट्रैक्ट होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर। तो जो ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये क्रॉस करती है इक्वेटर को, और इक्वेटर के क्रॉस करने के बाद ये बन जाती हैं साउथ वेस्ट मानसून। अब ये क्योंकि जब मानसून या साउथ वेस्ट मानसून जब वार्म ओशन के ऊपर से ब्लो करता है, चलता है, तो अबंडेंट मॉइस्चर, तो मॉइस्चर को जो है होल्ड करती हैं, मॉइस्चर को कैप्ट करती हैं, और जैसे ये प्लेन एरिया में आती हैं तो रेनफॉल करती हैं। अब विंड जो है इनफ्लो द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट ए टोटल चेंज इन द वेदर। तो जैसे साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आता है तो पूरी तरह से वेदर चेंज हो जाता है। तो विंडवार साइड जो है वेस्टर्न घाट की वो हैवी रेनफॉल रिसीव करती हैं 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ऐसे ही मैक्सिमम रेनफॉल जो है रिसीव किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मैसेनराम जो कि मेघालय में है, उसमें संसार में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल। इसके बाद मानसून के साथ एक और जुड़ी हुई विशेषता, इट हैज वेट एंड ड्राई स्पेल्स। इन अदर वर्ड्स द मानसून रेंज टेक्स प्लेस ओनली फॉर ए फ्यू डेज एट ए टाइम। कि मानसून लगातार बारिश नहीं होती, कुछ दिन हो रही है फिर ब्रेक आ रहा है, फिर कुछ दिन हो रही है फिर ब्रेक आ रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं होती। अब एक और विशेषता इसमें क्या है कि जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन
जो है डेवलप होता है बे ऑफ बंगाल में, वो भी अमाउंट ऑफ रेनफॉल को डिसाइड करता है, कितनी इंडिया में रेनफॉल हुई। ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो डेवलप होता है बे ऑफ बंगाल में। इसके बाद हमारे मानसून जो इंडिया में जो मानसून आता है ये इरेगुलर है, अराइवल में भी और रिट्रीट में भी, दोनों ही जगह ये अनसर्टेन है। और साथ में क्या है ये कि इसकी जो है कुछ जगह तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, फ्लड आ जाती है, कुछ जगह ड्रॉट सूखा पड़ जाता है। साथ में इरेटिक है, ये अनसर्टेन है, इरेटिक है। अगला टॉपिक हमारा है रिट्रीटिंग और पोस्ट मानसून्स, लौटता हुआ मानसून, ट्रांजिशन सीजन, यानी शिफ्ट हो रहा है अब कि समर से विंटर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, उसे का नाम देगा ट्रांजिशन। तो अक्टूबर नवंबर में एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन की एपरेंट मूवमेंट के साथ साथ जब शिफ्ट की होता है, जो सन की मूवमेंट जो होती है एपरेंट मूवमेंट साउथ की ओर चली जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर चली जाती है। तो इस वजह से मानसून ट्रो या जो लो प्रेशर एरिया जो है, लो प्रेशर ट्रफ जो है नॉर्दर्न प्लेन पे, वो भी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हीट बेल्ट शिफ्ट साउथ की ओर हो जाती है। हीट बेल्ट के साउथ की ओर शिफ्ट होने से क्या होता है कि जो लो प्रेशर कंडीशन है, यानी जो हाई टेम्परेचर जो है कंडीशन है, शिफ्ट हो जाती है साउथ की ओर। इसके बाद जब ये शिफ्ट हो रही है, सन की अपरेंट मूवमेंट साउथ की ओर जा रही है, तो नॉर्थ इंडिया में, अब जो नॉर्थ की ओर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, रिप्लेस बाई हाई प्रेशर सिस्टम। जब टेम्परेचर लो होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो प्रेशर हाई होगा। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन, इससे क्या होता है, साउथ ईस्ट मानसून की जो हवाएं हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और वे धीरे धीरे विड्रॉन करना शुरू कर देती हैं। अक्टूबर के बिगिनिंग तक मानसून विड्रॉस फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। अक्टूबर नवंबर जो है वो ट्रांजिशन माना जाता है हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर कंडीशन की ओर। तो जब ये मानसून रिट्रीट हो रहा है तो क्लियर स्काई होता है और टेम्परेचर राइज होता है, डे टेम्परेचर हाई होते हैं, नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट। द वेदर बिकम्स रादर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे, चिपचिपा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उमस हो जाती है, काफ़ी, इसे कहा जाता है अक्टूबर हीट। लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाई अर्ली नवंबर। जो लो प्रेशर कंडीशंस हैं, यानी जो हाई टेम्परेचर कंडीशन जो है, वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से इंडिया के अब ट्रांसफर हो जाते हैं बे ऑफ बंगाल तक बाई अर्ली नवंबर। इसके साथ इस जो शिफ्ट होती है, लो प्रेशर कंडीशन शिफ्ट होती है जो बे ऑफ बंगाल में, इससे क्या होता है, जुड़ी होती हैं साइक्लोनिक डिप्रेशंस। साइक्लोनिक डिप्रेशन आते हैं, इससे साइक्लोन डेवलप होते हैं। ये साइक्लोन कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, अंडमान सी में। और ये जब साइक्लोन जो है डेवलप होते हैं अंडमान सी में, क्रॉस करते हैं वे ईस्टर्न कोस्ट इंडिया के, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, इधर जब कोस्ट क्रॉस करते हैं तो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन लाते हैं, बर्बादी लाते हैं, तूफान लाते जो है। अगला टॉपिक हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब रेनफॉल का अमाउंट जो है डिफरेंट है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। किस प्रकार से कि जो पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वहाँ पर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली रिकॉर्ड की जाती है, अबाउट 400 सेंटीमीटर। लेकिन दूसरी तरफ जो वेस्टर्न राजस्थान, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, यहाँ पर सिर्फ 60 सेंटीमीटर। कितना ज़्यादा वेरिएशन है, एक तरफ तो इंडिया के एक पार्ट में तो 400 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ सिर्फ 60 सेंटीमीटर। साथ साथ रेनफॉल जो है इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू के इंटीरियर में, अंदर की ओर, इनसाइड डेक्कन प्लेटू जो है, वहाँ पर रेनफॉल कम होती है। जैसे अपना औरंगाबाद हो गया, नागपुर हो गया, इधर बारिश कम होती है। रेनफॉल जो है इज हाईली वेरिएबल, क्योंकि मानसून की नेचर ऐसी है, इरेटिक है, तो जो एनुअल रेनफॉल होती है वो वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती, फ्रॉम ईयर टू ईयर। किसी साल बहुत ज़्यादा बारिश आ जाएगी, किसी साल बहुत कम बारिश होएगी। इसके बाद अगला है जब किसी जगह बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी, साथ साथ किसी जगह जैसे असम में हर साल बाढ़ आती है। दूसरी तरफ राजस्थान हो गया, वो ड्रॉट प्रोन एरिया है, उड़ीसा ड्रॉट प्रोन एरिया है। अब अगला हमारा टॉपिक है मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। मॉनसून कैसे देश को जोड़ता है, देश को कैसे एक करता है। तो सबसे पहले सीजनल अल्टरेशन ऑफ द विंड सिस्टम। विंड सिस्टम कैसे, कभी साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है तो उससे बारिश आ रही है, फिर जब मानसून लौटता हुआ होता है तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बन जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि इसके साथ से जो सीजनल अल्टरेशन ऑफ द विंड सिस्टम है और एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस, जैसे अपना जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो बारिश आ जाती है,
नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है तो जुड़ा, बस विंटर कंडीशन जुड़ी हुई हैं। तो सारे सीजन जो है जुड़े हुए हैं विंड सिस्टम से। इससे क्या सीजन की साइकिल कि अब ये गर्मी आ रही है तो ये त्यौहार आएंगे, सर्दी आ रही है तो सीजन जो है जुड़े हुए हैं विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग। इसके बाद अनसर्टेनिटीज ऑफ द रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून। तो मानसून की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अनसर्टेनिटी है और रेनफॉल के बारे में, और डिस्ट्रीब्यूशन भी अनसर्टेन है। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ जो है रेनफॉल की भी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है और रेनफॉल कब होगी, ये दोनों ही अनसर्टेन है। अब इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ, जानवर हैं, पौधे हैं, पूरा एग्रीकल्चर कैलेंडर की है। जैसे अभी रबी क्रॉप कब बोई जाएगी, खरीफ क्रॉप कब बोई जाएगी, जेट क्रॉप कब बोई जाएगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है जो है सीजन के ऊपर। एग्रीकल्चर एंड ड्राई कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग द फेस्टिविटीज, यहाँ तक कि जो त्यौहार है हमारे वो भी अच्छे में डिपेंड करते हैं मानसून के ऊपर। मानसून अच्छा होगा तो हमारे त्यौहार अच्छे बनेंगे, मानसून खराब होगा, फिर कमज़ोर होगा, वीक मानसून होगा तो हमारे फेस्टिवल भी वीक ही रहेंगे। ऐसे एग्रीकल्चर में कैसे जुड़ा हुआ है किस प्रकार से एग्रीकल्चर, अच्छी बारिश होगी तो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर ज़्यादा होगी, ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगी तो हर चीज़ का अच्छा प्रोडक्शन होगा, हर चीज़ का प्रोडक्शन होगा तो देश डेवलप करेगा। अब सभी इंडियंस, ऑल इंडियन, वेदर इट इज़ फ्रॉम साउथ और फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट, ऑल इंडियंस ईगरली अवेट द अराइवल ऑफ द मानसून। दीज मानसून बाइंड ओवर द होल कंट्री। फिर ये जोड़ती, मानसून किस प्रकार जोड़ती हैं पूरे देश को? बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू एग्रीकल्चर, फसलों के लिए पानी जो है वो मानसून जो है प्रोवाइड करता है, जो कि एग्रीकल्चर को जो है डेवलप करता है, प्रोस्पेरिटी लाता है इंडिया में। तो ये इस प्रकार से मानसून जो है लोगों को जोड़ता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।